गुड मॉर्निंग पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। बात शायद अगर चेहरा पहचानते होंगे तो आप जानते होंगे कि बात करने के लिए मैं आता हूँ हमेशा रिलीजन के ऊपर। और रिलीजन में भी मैं एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेके ही बात करता हूँ। तो एक मिनट फैन बंद कर देते हैं। तो आज खैर सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को बात करेंगे। दूसरे पर्टिकुलर जो एक दूसरा रिलीजन है उसके भी ग्रंथ हैं जिनको यहाँ पे शामिल कर सकता हूँ, पर शामिल नहीं करूँगा आज। ठीक है। बात करते हैं सबसे पहले, हम कौन हैं। आप या मैं कौन हूँ। अगर मैं कोई हिंदू हूँ या आप में से कोई मुस्लिम है तो उसके बावजूद भी वी आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया। हम भारत के नागरिक हैं और हमें जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करना ज़रूरी है। ठीक है। ये एक चीज़ होगी पहली बात। और ये आपके ऊपर, मेरे ऊपर, हम सब के ऊपर लागू होता है। अब जो इस चीज़ को लागू को अपने ऊपर नहीं मानते हैं तो वो तो खुद गलत करते ही हैं। खैर, उन तक क्या समझाया जाए। मतलब अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मान रहा है तो उन्हें क्या समझाया जाए। खैर, बात सीधा टॉपिक की तरफ आते हैं। एक चैनल है भारत 24 पे कल रात को एक डिबेट हुई थी। डिबेट का टॉपिक था कि दैट मुस्लिम्स में शादी काफ़ी अर्ली एज पे कर दी जाती है। एंड कहीं ना कहीं मतलब उन्होंने एक उसके पीछे लॉजिक दिखाया कि मुस्लिम जो है शादी अर्ली एज पे क्यों कर देनी है या क्या है। तो जो उनका, सबसे पहले मैं आपको कॉन्टेक्स्ट बता देता हूँ। उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में एक सेट किया था वीडियो। उन्होंने एक वीडियो दिखाया जहाँ पे एक ऐसा इंसान जो दाढ़ी पे मतलब दाढ़ी थी, जिसकी टोपी पहन के थे। उन्होंने इस बात को इनकरेज किया कि मुस्लिम्स में शादी जो है लड़कियों की एक मतलब कम एज पे आपको कर देनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है। अब सबसे पहली बात तो आती है उन्हीं इंसान के ऊपर जो हमारे, इनको चलो ABC कह देते हैं क्योंकि नाम मुझे याद नहीं यार, रात में देखी थी डिबेट। अब मुझे नाम तो एंकर का, वहाँ पे जो गेस्ट थे, किसी का भी याद नहीं है। ठीक है। सबसे पहले तो बात ये करते हैं कि जिन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट को रखा कि शादी जल्दी एज में कर देनी चाहिए, और वॉट एवर द रीज़न वॉट, कि लड़की बाय माइंड मेच्योर हो गई हो, बाय फिजिकली मेच्योर हो गई हो, बाय इमोशनली मेच्योर हो गई है, जो कुछ भी है यार, आपने अपना एक रीज़न बताया और आपने फिर उस वीडियो को कर दिया वायरल। आपका वीडियो जो वायरल हो चुका है, तो वायरल वीडियो तो भाई किसी की नज़र में आएगा ही। आपने जो बात बोली, ABC ने जो बात बोली कि लड़कियों की शादी जल्दी एज में कर देनी चाहिए, और ये वो एक कैमरे के ऊपर बोल रहे हैं और उसको बकायदा फिर जो है वो वीडियो जो है मतलब एक हमारे पब्लिक डोमेन के अंदर आ रही है। तो जब वो बात कर रहे हैं, वो जब बोल रहे हैं, तो सबसे पहले तो देखिए कि उन्हें बोलने का हक किसने दिया है। बोलने का हक दिया है उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन ने, फ्रीडम टू स्पीच। वो मुस्लिम अगर बने हुए हैं इस टाइम तो फ्रीडम टू रिलीजन, अगर वो हिंदू बनना चाहें जाके बेशक बन सकते हैं, बट अगर वो अपनी बात रख रहे हैं तो वो फ्रीडम टू स्पीच के अंदर रख रहे हैं। अब कोई भी इंसान है, अब मैं ये एक पर्टिकुलर धर्म को लेके नहीं कह रहा हूँ, मैं दोनों या तीनों जो भी मेजॉरिटी या मेजर धर्म में कहे जाते हैं उनको लेके कहता हूँ कि देखिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हम सबको मिलती है। और कई बार जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसमें हम लोग गलत भी बोल जाते हैं, और जो गलत बोल जाते हैं तो फिर वो उसका भुगतते भी हैं। अब इन्होंने, हमारे जो ABC थे, अब ये किसी एक चैनल की पकड़ में आ गए और चैनल पे उनका क्लिप दिखाया गया कि देखिए ये ऐसे ऐसे बोल रहे हैं। बट जब वो बोल रहे हैं, उन्होंने किसके अंदर बोला? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर।
क्योंकि उनके पास फ्रीडम टू स्पीच थी, वो भारत के नागरिक हैं। सबसे पहली बात, उनका आधार कार्ड देख लेंगे तो आधार कार्ड या कोई और भी उनकी आईडी देख लेंगे, ही वुड कॉल बी एन इंडियन। तो भारत के नागरिक हैं भाई वो, फ्रीडम टू स्पीच है। उन्होंने गलत बोल दिया वो एक अलग बात है, मैं उनको इनकरेज बिल्कुल नहीं कर रहा कि उन्होंने जो बोला वो बिल्कुल ठीक बोला, नहीं कर रहा है मैं इनकरेज उनकी बात को। उन्होंने गलत बोला कि लड़कियों की शादी को जल्दी कर देना चाहिए। अब बात आ जाते हैं चैनल के ऊपर। चैनल का नाम है भारत 24। चैनल पे जो हमारी एंकर थी उन्होंने दो लोगों को इनवाइट किया। उसमें से एक थे थोड़े मुस्लिम मौलवी और दूसरे थे थोड़े हिंदू में साधु संत किस्म के। अब जो यहाँ पे उन्होंने जो एंकर साहिबा है हमारी, उन्होंने भी फिर अपना बताया कि देखिए मुस्लिम्स में तो ऐसा कहा जाता है कि मतलब शादी बच्चों की लड़कियों की एज में, सही एज में कर देनी चाहिए। तो हमारे इधर जो मौलवी थे, इन साहब ने कहा कि हाँ, अगर वो अपनी वैसे एज एक जो स्पेसिफिक क्या कहते हैं, अगर फिज़िकली मेंटली सोशली मैच्योर हो जाए तो उनकी शादी करने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, आप कहाँ पे बोल रहे हैं? आप इंडिया के अंदर बोल रहे हैं। आपके ऊपर लागू क्या होता है? आपके ऊपर लागू होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप जो बोल रहे हैं वो आपको एक फंडामेंटल राइट मिला हुआ है कि आप बोल सकें। आपने अपनी बात यहाँ रख ली एंड आई डोंट केयर कि आपने आपकी बात जो थी वो सही थी या गलत थी। एंड आई डोंट केयर कि मैं खुद ही आपकी बात का कंडेम करता हूँ कि आपकी बात गलत थी। और मैं जो वहाँ दूसरे साधु संत थे, मैं उनकी तरफ नहीं जाना चाह रहा बिल्कुल भी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब मैडम ने जो हमारी एंकर है उनको कई हवाले दिए, उसके बाद उन्होंने मतलब बताया कि देखिए आपके ऐसे ये इमाम है, ये इमाम है, क्या ये लोग गलत हैं अगर ये ऐसा कहते हैं। तो हम देखिए सबसे पहले तो उन इमाम की वो देखिए कि वो इस टाइम रहते कहाँ हैं। इंडिया के अंदर रहते हैं या किसी दूसरे मुल्क के अंदर रहते हैं, किसी दूसरी कंट्री के अंदर रहते हैं। अगर वो इंडिया के अंदर रहते हैं तो सबसे पहली बात तो उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हो चुका है बाय डिफ़ॉल्ट। आपकी और मेरी पैदाइश होते ही हमारे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लागू हो चुका है। अब जो बात की कि जो इमाम है, चाहे शिया की इमाम हो चाहे सुन्नी की इमाम हो, तो उन लोगों ने मतलब कहा है कि नहीं, शादी जल्दी एज में कर देनी चाहिए। तो चलिए ठीक है, वो एक उनकी एक अलग बात है। उन्होंने अपना फ्रीडम टू स्पीच यूज़ किया और उस बात को कहा। हमारे जो टीवी पे मौलवी साहब थे उन्होंने भी फ्रीडम टू स्पीच को यूज़ किया और कहा। अब सीधा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे ही चलते हैं या थोड़ा मैम की बात पे चले, एंकर मैम की बात के ऊपर चले? नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे चलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कब आया? 1949 के अंदर आया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जब वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, फीमेल्स की एज रखी गई थी 15 ईयर्स। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कह रहा है। हाँ, जिसको बाद में अमेंड किया गया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें अमेंड की गुंजाइश है। और अगर जो लोग कहते हैं इस्लाम में गुंजाइश नहीं है, तो आप खुद इस्लाम को अपने मन मुताबिक कर रहे हैं। गुंजाइश वहाँ आप खुद अपने हिसाब से रख रहे हैं, गुंजाइश की ऐसी कोई बात नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने जब कह दिया कि 15 ईयर्स था, तो उस टाइम पीरियड के दौरान आई डोंट केयर कि चाहे वो मुस्लिम थी या कोई हिंदू लड़की थी या कोई भी थी, तो उसकी तो शादी हो गई उस टाइम में। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कह दिया ना कि 15 साल। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो सबसे ऊपर है मैम। अब दूसरी बात, उसके बाद बात करते हैं हम जो अमेंडमेंट हुआ उसके बाद बॉयज़ की एज 21 रखी गई या गर्ल्स की एज 18 रखी गई। नाउ दैट इज़ द पॉइंट। अब अगर उसको कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो इट इज़ देयर मिस्टेक।
उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको कहीं पे दिख रहा है कि बाल विवाह हो रहा है इस वक्त में या इस समय में, तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकती हैं। यू कैन टेक लीगल एक्शन ओ इट। क्यों लीगल एक्शन ले सकती हैं आप? बिकॉज यू नो दैट कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि एक स्पेसिफिक एज है जब उसके बाद शादी करनी चाहिए। और लीगल एक्शन आप क्यों ले पाएंगी? क्योंकि आप जानती हैं कि देखिए, फंडामेंटल जो कुछ होती हैं हमारे राइट्स और कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, उसके अंदर हम मतलब अगर कुछ गलत होता हुआ देख रहे हैं तो हम उसको रोक सकते हैं। मतलब आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच थी, तभी आप जाके उस शादी के अगेंस्ट वहाँ बोलेंगी। हाँ, बेशक वो कॉन्स्टिट्यूशन को एक तोड़ के निकल रहे हैं, बट वहाँ पे वो आप मतलब फिर भी बोलने की आपके पास एक फंडामेंटल राइट है। अब आपकी डिबेट का जो टॉपिक है उसके ऊपर आ जाता है, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी टॉपिक के ऊपर। आपकी डिबेट का टॉपिक था धर्म बड़ा या संविधान बड़ा। बेशक संविधान बड़ा, क्योंकि देखिए संविधान के बिना धर्म नहीं है। संविधान हमें खुद कहता है कि भाई आपके पास फंडामेंटल टू जो एक फंडामेंटल राइट है रिलीजन को लेके, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आप फंडामेंटल राइट रिलीजन को लेके यूज़ की बात आ रही है, तो यहाँ पे आप इस्लाम कबूल करें या हिंदू बने या सिख बने, दैट इज़ इर्रिस्पेक्टिव, वो तो आपकी मर्जी है। हाँ, अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट किसी एक मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए या किसी आप एक कोई दूसरी फैमिली में पैदा हो गए, किसी दूसरे रिलीजन के में हो गए, और आपको लगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या कुछ गलत किया जा रहा है, तो आप लीगल एक्शन ले सकती हैं। उसमें कोई गलत थोड़ी है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको तो कह दिया है कि फ्रीडम टू स्पीच है आपके पास। आप उसको यूज़ करिए, आप अपना लीगल एक्शन लीजिए। अब आप उसको बेतुकी बातों को मतलब देखिए, मौलवी मौलानाओं की अगर मैं बात कर दूँ ना बहुत क्लियरली मैम, ये हमें कहते हैं कि वंदे मातरम नहीं बोल सकते या जय श्री राम नहीं बोल सकते। हमारे बड़े लोगों ने मना किया है। कौन थे वो बड़े लोग? सबसे पहले तो ये पूछ लीजिए इनसे कि वो बड़े लोग कौन थे जिन्होंने इन्हें मना किया है। और अगर ये ऐसा बोल देंगे तो क्या इन इस्लाम सिर्फ इतना कमज़ोर है कि अपने इस्लाम से ही हट जाएंगे? जय श्री राम अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या मैं इस वक्त इस्लाम से हट गया? या अगर मैं वंदे मातरम बोल रहा हूँ, क्या मैं इस्लाम से हट गया? फंडामेंटल राइट टू स्पीच है मेरे पास। अब उसमें मैं कुछ भी बोलूँ, आप उसमें दखल नहीं दे सकते। आप हाँ, गलत अगर मैंने बोला है तो आप बेशक दखल दीजिए। और मैं तो खुला कह रहा हूँ आपसे, जितने मौलवी आप बाहर बैठे हुए हैं ना, आपने सुन ली होगी बात, निकाल दीजिएगा फतवे मेरे ऊपर। मेरे को कोई उससे आपके उनसे है नहीं, आपके फतवों से मेरा कुछ नहीं होगा। मुझ पे जो लीगल एक्शन लेगा उस चीज़ से मेरे को एक बार को वो चीज़ होगी, उसके अगेंस्ट मुझे जाना पड़ेगा। बट फतवों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैम देखिए, आप भी एक ज़बरदस्ती के एक ऐसे टॉपिक को मत उठा के लाइए अपने डिबेट में। आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि जिस पे मतलब आप कहीं ना कहीं देख रही हैं दैट दिस टॉपिक विल इंक्रीज योर टीआरपी, उस टॉपिक को मत उठाइए। जानबूझ के आप उस टॉपिक को उठा रही हैं। आपके उस टॉपिक के अंदर जो था, एक जो ब्रेकिंग न्यूज़ का एक बैनर टाइप में आते रहते हैं कहीं ना कहीं पे, तो एक आया था बैनर, मतलब एक देखा था मैंने, जहाँ पे एक 9 साल की बच्ची से शादी की बात हुई थी। 9 साल की बच्ची की मैं शादी की बात अब मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देता हूँ। 9 साल की बच्ची अब कहाँ उसको मेंशन कर रही है? 9 साल की बच्ची थी हज़रत आयशा, उनकी शादी हुई थी प्रॉफिट मोहम्मद के साथ। ठीक है, बट क्या उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन था जो उन्हें एक एज डिफाइन करता कि नहीं आप अभी शादी नहीं कर सकते, आप बाद में करेंगे? नहीं था। आपने सीरिया की बात की, आपने टर्की की बात की, आपने कोई दूसरे और ऐसे मतलब कंट्रीज़ बताई जहाँ पे जो है एक तरीके से जो मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कम एज पे शादी हो रही है।
तो एक बात बताइए मैम, वहाँ पे अगर कम एज पे शादी हो रही है तो वहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल मैं हूँ यहाँ पे, जो एक इंडिया में बैठा हुआ इंसान है, या वहाँ के लिए रिस्पॉन्सिबल वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन है? अगर कोई वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। जब अगर मैं इंडिया के अंदर रहता हूँ, अगर मैंने इस्लाम कबूल कर रखा है, या आपने कोई दूसरा मज़हब कबूल कर रखा है, तो आपको और मुझे किसी मुस्लिम कंट्री में जाने के लिए वीज़ा या पासपोर्ट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हमें तो ऐसे ही भेज देना चाहिए ना फिर। अगर वी आर मुस्लिम्स एंड दे आर ऑल्सो मुस्लिम्स, वी हैव अ ब्रदरहुड, तो हम लोगों को ऐसे ही भेज देना चाहिए कि भाई ठीक है, आपके हर शर्त को हम मान रहे हैं, आप हमारी हर शर्त को एक तरीके से मान लीजिए और हम अपना ब्रदरहुड फैला लेते हैं। बट नहीं, वी गो थ्रू अ प्रोसेस इट्स कॉल्ड वीज़ा, पासपोर्ट। क्या क्यों है ये पासपोर्ट? एक लीगल प्रोसेस है मैम ये सब, वीज़ा और पासपोर्ट। अगर आप भी किसी एक ऐसी कंट्री में जाएंगी जहाँ पे मेजॉरिटी जो है वो हिंदू की है, या किसी एक दूसरे उसकी धर्म की है, क्रिश्चियनिटी की है, यहाँ से कोई क्रिश्चियन किसी कंट्री में जाना चाहेगा जहाँ पे क्रिश्चियंस काफ़ी हैं, तो लेकिन उसको एक प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि वो बोल देगा कि नहीं देखिए, मेरे यहाँ पे मेरे धर्म के लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए आप मुझे भेज दीजिए और मेरे को कोई दिक्कत नहीं है और उन लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है मैम। यहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा, उनके जाने के जो क्या है चीज़ हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन देखिएगा क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। अगर सिर्फ ब्रदरहुड की बात मैं कर दूँ, तो अगर मैं सिर्फ वीज़ा लेके जाता हूँ 5 दिन का, और मैं किसी एक मुस्लिम कंट्री में रह रहा हूँ और शायद मैं वीज़ा का जो मेरा 5 दिन का वीज़ा है वो एक्सपायर हो जाता है, मैं वहाँ पे 6-7 दिन रुकता हूँ, तो क्या करेगी वहाँ की गवर्नमेंट? मुझे लात मार के वापस इंडिया फेंकेगी। क्यों फेंकेगी? बिकॉज दे आर, मतलब एक तरीके से वो खुद अपना जो है रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहे हैं। तो रूल्स एंड रेगुलेशन की बात है मैम। अगर कहीं पे कम उम्र में शादी हो रही है और वहाँ का अगर कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर ऐसे कर लो, तो वो उनकी मर्जी है। बट अगर रूल्स एंड रेगुलेशन है वहाँ पे एज डिफरेंस को लेके या किसी एक स्पेसिफिक एज को लेके, तो फिर उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। आप बेफालतू की बेफजूल की जो आप बहस उठाते हैं ना, मत उठाया कीजिए। इंडिया में जब रहते हैं तो इंडिया की बात किया कीजिए, फिर इंडिया के हिसाब से हम आपको जो है एक तरीके से फैक्ट्स या फिगर ला के देंगे। और जब कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था और जब 15 ईयर्स ऑफ एज कह दी गई थी, तो क्या ये बताइए मुझे बाल विवाह नहीं हुआ था? बाल विवाह कितने हुए थे? बहुत बाल विवाह हुए थे। मैं तो अभी 9 ईयर्स की उन पे आ ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि वो 14 ईयर्स पहले का मामला है जब कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं। मैं तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाद की बात कर रहा हूँ। 15 साल कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया एज है, कितने सारे बाल विवाह हो गए। और लीगल हैं वो, उस टाइम लीगल थे वो। बट जब कॉन्स्टिट्यूशन ने अमेंडमेंट किया कि नहीं अब 18 और 21 का है, तो उसके बाद जो हुए होंगे वो 18 और 21 में हुए। और अगर कोई इस रूल को या इस रेगुलेशन को वायलेट करता है, तो यू हैव द एक्शन टू टेक लीगल एक्शन। मतलब आप टीआरपी बढ़ाने के लिए मत कीजिए मैम बेफालतू के लिए। और अगर आपको अभी भी इन चीज़ों में डाउट है या कुछ है, तो आई एम ओपनली सेइंग मेरे को कांटेक्ट कर लीजिए, मैं डिबेट पे आ जाऊंगा। क्योंकि देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहीं से भी किसी एक सेक्टर का उठा हुआ इंसान हूँ। मैं मीडिया पर्सन ही हूँ। मैं मीडिया के जॉब फील्ड से रह चुका हूँ, तो मुझे पता है क्या बोलना है, कब बोलना है, क्या बोलना है। क्योंकि आपको मौलवी मौलाना आप बुला लेते हैं, आप उनको तर्क दे देते हैं कि देखिए ऐसा होता है आपके धर्म में, ऐसा होता है आपके धर्म में, और उनकी हिम्मत नहीं हो पाती ये बोलने की कि ये गलत है। जो कि गलत है, और जो गलत है वो गलत है। और इस चैनल पे जो वीडियो अपलोड होती है वो सिर्फ उसी के लिए अपलोड होती है
जहाँ पे कोई चीज़ गलत हुई हो या कोई चीज़ गलत हो रही हो। अगर आज भी किसी टर्की में या किसी सही कहीं सीरिया में 15 साल की लड़की के साथ शादी हो रही है, आई विल नॉट रेज अ क्वेश्चन अगेंस्ट इट, क्योंकि मुझे जब वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पता, मैं वहाँ का सिटीज़न नहीं हूँ, तो आई डोंट हैव द राइट टू इंटरवीन। इसलिए आप लोग जो है सही लोगों को बुलाएं अपने डिबेट में, टीआरपी बढ़ाने के लिए बस यूं ही किन्हीं को मत बुला ले कि फॉलो हम उनको करते हैं तो हम उनके अकॉर्डिंग चलेंगे। देखिए, फॉलो करने की बात है ना, तो जो शरीयत है, अगर शरीयत बहुत सारी चीज़ें कहती है और शरीयत के हिसाब से मैम इस वक्त बहुत कम लोग चलते हैं। इनफैक्ट मैं तो कहूँ 99.9% लोग चलते हैं, मतलब सॉरी 99.9 ओनली 0.01% लोग चल पाते हैं, नहीं चलते। शरीयत कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1400 ईयर्स अगो। उस टाइम क्या चीज़ें थी? एक अलग वहाँ का उस टाइम का माहौल था, अब का एक माहौल अलग है। उस चीज़ को ये लोग जब नहीं डिफरेंस को समझ पाते हैं, तो गलती इनकी है, गलती आपकी नहीं है। पर गलती आपकी यहाँ है कि आप ऐसे टॉपिक्स उठाती हैं जिसमें कि आपके चैनल को कहीं ना कहीं से एक टीआरपी मिल जाए। आप लोग अच्छे डिबेटर्स को क्यों नहीं बुलाते हैं? रिजवान साहब हैं, बुलाइए आप उन्हें, वो बताएंगे आपको। आपने ओवैसी साहब की बात की थी कि नहीं हम तो धर्म के हिसाब से चलेंगे, संविधान के हिसाब से नहीं चलेंगे। तो एक बात उनसे पूछ लीजिएगा कभी, अगर आपके धर्म पे उस पे आए, चैनल के ऊपर आए, कि जब वो अपना बैरिस्टर बाहर से अब्रॉड से करके इंडिया में आए थे, तो रूल्स एंड रेगुलेशन उन्होंने इंडिया के फॉलो किए थे ना। तो रूल्स एंड रेगुलेशन कहाँ थे? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग ही थे। तो उनको क्यों माना उन्होंने? वो आ जाते किसी भी तरह हवा में उड़ के। बात गलत है। आप लोग या तो क्वेश्चन फ्रेम नहीं कर पाते हैं, या आप लोग क्वेश्चन को उस तरीके से फ्रेम करते हैं कि जिस तरीके का आपको आंसर चाहिए और आंसर मिले आपकी टीआरपी बढ़ाने के लिए। तो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू यू ऑल दैट प्लीज़ डोंट डू इट। और आप काफ़ी इन लोगों को भी बुला लेते हैं, जैसे बात करता हूँ तो बीजेपी में काफ़ी अच्छे ऐसे लोग हैं जिनके पास नॉलेज है, उनकी उसकी मतलब कहते हैं धर्म की उनकी नॉलेज है। फिर आप उनके सामने कुछ ऐसे मौलाना वो खड़ा कर देते हैं जिनका आई डोंट नो उनके पास नॉलेज कितनी है मैम। आप हमें से इस वक्त कुरान और हदीस की बात करते हैं, लेकिन कुरान और हदीस जो था वो किस वक्त आया था? कितने साल पहले आया था? और क्या अब उसको इस वक्त, क्या वाकई उसको इतना फॉलो करना इतना आसान हो पाता है किसी के लिए? नहीं हो पाता है। और कोई भी हर एक उसकी जो कहा गया है उसमें हर एक बंदा उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो फिर तो हर एक के खिलाफ फतवे भी निकलने चाहिए। मस्जिदों में फतवे निकलवाने चाहिए, तो मदरसों में फतवे निकल जाएंगे मैम। आप मुझे बात तो बताइए, अगर आपको चाहिए ना, अगर आप वाकई बोले कि मैं फतवा निकलवा दूंगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ फतवा निकलेगा और कैसे निकलेगा और किस वजह पे निकलेगा। आप निकलवाइए फतवा। बस मेरा देखिए कभी भी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं अपने सब्सक्राइबर बढ़ाऊँ, मोनेटाइजेशन करूँ, कुछ इंटेंशन नहीं है मेरा। मेरा जो इंटेंशन है वो बहुत क्लियर है। जब गलत है किसी एक मज़हब के हिसाब से, तो मैं उसके डिफेंस में आऊँगा और आके हमेशा खड़ा होऊंगा और बोलूँगा। आई डोंट केयर कि मेरे चैनल्स के कितने व्यूज़ हो रहे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, मुझे अभी उससे कुछ लेना देना नहीं है मैम। मेरा व्यू पॉइंट ये है कि मुझे अपनी ओपिनियन रखनी है, बिकॉज आई हैव द फंडामेंटल राइट टू स्पीच, और वही मैं चीज़ कर रहा हूँ।